अरे भावेश भाई, ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक शेवर भेजा है यार तुमने? तुम्हें पता है बंद ही नहीं होता। कस्टमर कह रहा था कि उसका बेचारे के कान काट दिए। हाँ, बेचारा भगवान अंकल हो गया है। अरे पप्पू भाई, तुम्हें समझो ने, इसमें सेवर क्या कर सकता है बेचारा? मुझे लगता है वो जो बंदा है ना, उसको बंद करना ही नहीं आता होगा। अरे बंद तो आज वो कस्टमर मुझे करवाने वाला था। पता है, धमकी दे रहा था कि घर पे आके मुझे देख लेगा। अगर मैं थोड़ा डरपोक नहीं होता ना तो डट के उसका सामना करता। देखिए देखिए पप्पू भाई, अब है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो वो चाइना का मिस्टर लियन है, उसकी ले लो क्लास। जब देखो तो मेरी लेते रहते हो तुम क्लास। अरे पर मैं उसकी क्यों लूं क्लास, जबकि मेरी डील तो तुमसे है ना। अब तुमसे बात करूंगा ना मैं, तुम मुझे बताओ। तो फिर ठीक है पप्पू भाई, आज के बाद है ना, ये भावेश भाई तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करेंगे। अरे मैं तो नहीं करूंगा, मेरे साथ साथ पिंकी भी नहीं करेगी, क्योंकि पिंकी को भी मैं ही लेके आया था ये भावेश भाई। तुमको पता नहीं है, ये चाइनीज लोगों के साथ डील करना आसान नहीं है। हिंदुस्तान 2 बार तो धोखा खा चुका है। तो पता ही है भावेश भाई, वहाँ चाइना जा के मिस्टर लीली के साथ बैठ के छिपकली मेंढक खाया है ने, तब जाके उनका विश्वास जीता है मैंने। हाँ ठीक है। बिजनेस में ना सही, पर कमीनापंती में मैंने भी एमबीए किया है, संभाल लूंगा मैं। बड़ा आया भावेश भाई। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ ना, इस परेशानी के पीछे क्या कारण है पूची? अच्छा सुनो, अब तो ना मेरे पास मॉडल है और ना ही भावेश भाई, तो मॉडलिंग किससे करवाऊंगा? पूची, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारी मॉडल बन जाऊं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ पूची? नहीं, मतलब हाँ, तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन मैं भी क्या है ना, तुम ब्यूटी और ब्रेन का रेयर कॉम्बिनेशन हो। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन और ये रेयर टैलेंट जो है ना, ये हम इतनी छोटी सी चीज में वेस्ट नहीं कर सकते। अभी प्रॉब्लम ये है कि लड़की का तो मैं तब भी, मतलब मॉडल का तो मैं तब भी इंतजाम कर लूंगा, लेकिन भावेश भाई के बिना चाइनीज लोगों से डीलिंग कौन करेगा? मुझे तो चाइनीज भी नहीं आती। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में एक और आइडिया है पूची। क्यों ना तुम्हारी मदद करने के लिए मैं चाइनीज सीख लूं, तो फिर मैं आपके क्लाइंट से डायरेक्टली बात करके डील फाइनलाइज कर सकती हूँ। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? हे वाह मेरी कनेडन, तेरे ठप दिमाग में भी अच्छे आइडिया आ जाते हैं। मतलब तुम सच में कितनी इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे पास हर बात का सोल्यूशन है। थैंक यू पूची। कैमरे की कसम, अब आएगा मजा। ये चाइनीज सीखती रहेगी और मैं अपने लिए टेली शॉपिंग के लिए एक हॉट मॉडल ढूंढता रहूंगा, उनका स्किन टेस्ट लेकर। हाय हाय हाय। अच्छा सुनो, तुम्हें ना ये इलेक्ट्रॉनिक शेवर सेल करना है। इसको सेल करने से पहले तुम्हें एक अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा अपनी टांगों पर। वो क्या है ना, तुमसे पहले मेरी यहाँ टेली शॉपिंग में जितनी भी मॉडल्स थी ना, वो सब मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहती थी। उल्टा मेरे कहने पे ना वो अपने नाना को भी हाँ हाँ कहती थी। नाना तो मैं भी कभी किसी को नहीं करती। ये बात सच्ची? सबको तसल्ली से खिलाती हूँ। क्या? कोई बात नहीं, हमें तो काम ही करना है ना। अच्छा ये बेच लो। इसको ऐसे ऐसे करो। मर गया। तुम सेलेक्ट नहीं हुई, जाओ यहाँ से। अबे जा रख समुंदर, तू सिलेक्ट कर भी लेता तो भी नहीं करना तेरे साथ काम। शनाया डार्लिंग, बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि फाइनली तुम्हारा मुंह खुला चाइना जाके। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी कुछ देसी पीस देसी लड़कियां भेजो ना मॉडलिंग के लिए टेली शॉपिंग में। पिक्चर्स भेज रही हो? हाँ भेजो।
काम बन गया। क्या बात है। उई। अबे यार कैसी काली गंदी भुसंड लड़कियों के फोटोज भेजे हैं। इन्हें क्या देसी मॉडल बनाऊंगा मैं। इन सबसे अच्छी तो अपनी पिंकी थी यार। क्यों ना पिंकी को ही कॉल करके वापस बुला लूं। हेलो पिंकी। अच्छा असाइनमेंट्स नहीं मिले। अब पिंकी तुम नहीं हो ना, थोड़ा वक्त तो लगता है, पहले तुम्हें सीखना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, वो भी ना के बराबर पैसे लेके। हाँ हाँ तुम बस आ जाओ। ओके बाय। आओ। हाय 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 हाय। देख छोटी, जीजा क्या गुल खिला रहा है। जैसे भैया पूची तो एकदम अकेले है, और मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से वो अकेले कैसे किसी के साथ खेल सकते हैं या फिर कुछ भी खिला सकते हैं। अरे छोटी, वहां उधर जीजा लैपटॉप में देख किसकी पिक्चर्स देख रहा है। पूची क्या देख रहे हो तुम? मैम कुछ नहीं, तुम ही देख लो ना। देखो तुम्हारी बचपन की फोटोज निहार रहा था, कितनी क्यूट लगती थी ना तुम। पूची तुम आज भी मेरे प्यार में मेरी फोटोज देखते रहते हो। हाउ रोमांटिक। तो वैसे बेबी तुम अचानक यहाँ कैसे? जस्सी भैया आपने फिर से छोटी, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा जी। जीजा तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे भी बहुत काम याद आ रहा है, मैं भी आ रही हूँ आपके पीछे जस्सी भैया। आज इसका मुथाड़ा ही तोड़ देना है। मुझे पता था गटर के पानी से नहाने वाले साले कि तू जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। तू अपनी हरकतों से कबूतर नहीं आ सकता, मतलब बाज नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने दूसरा टैब ओपन रखा था। जो बेटा ढक्कन, तेरी पागल बहन कहाँ है आज? जीजा छोटी के बारे में कुछ मत बोल, समझा? अबे ये क्या है? छोटी ये सब क्या है? चाइनीज फ्रैंकीज फॉर पूची। मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए चाइनीज कैनेडियन बेबी, वो पुरानी ओ ए वाली कैनेडियन सही है। मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कहता है कि चाइनीज कल्चर अच्छे से सीखने के लिए चाइनीज मार्शल आर्ट्स भी आने चाहिए, इसलिए क्योंकि बिना मार्शल आर्ट्स के चाइनीज अधूरी है। तुम्हें पता है एक अच्छी मॉडल का क्या फर्ज होता है? यस सर, कभी भी ना नहीं करना चाहिए, सर्दी धूप या गर्मी। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप पोजिंग। और क्या तुम्हें ये पता है कि तुमसे पहले वाली मॉडल को मैंने काम से क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि मैंने एक बार उसको कहा कि बैठ जाओ और वो जाके सोफे पे बैठ गई। डोंट वरी डियर, जब आप मुझे बैठने को बोलेंगे मैं कभी भी सोफे में नहीं बैठूंगी, बल्कि हमेशा ऐसे पोज बनाकर खड़ी रहूंगी। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पोज बना के। जीजे अब मैं तुझे अच्छे से बिठाऊंगा पद्मासन में, छोटी को बुलाकर, और इस बार तो मेरे पास सबूत भी है। तेरी रिकॉर्डिंग। देखता था जीजे, अभी छोटी को बुलाता हूँ। छोटे, छोटी, छोटी, छोटी। हाय हाय हाय
अबे ये हाजमे का चूरन कभी मेरी रासलीला पूरी नहीं होने देगा। इस बार तो गया बेटा पप्पू। अब बस बचा सकती है तो सिर्फ ये। ओ नो पिंकी डार्लिंग, अब तो तुम्हारा करियर खत्म समझो। क्योंकि अगर इस साले ने तुम्हारी वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दी तो पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्या होगा? क्या होगा? अरे तुम इस कमीने साले को जानती नहीं हो, ये तुम्हारे इस पोस्ट को पता नहीं किस किस पोस्ट में पोस्ट करेगा और उसके बाद तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि तुम जाके उससे बात करो। बताता हूं। छोटी, तुझे जीजे के बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है पूजी के बारे में। जस्सी भैया आप हमेशा ऐसे करते हो, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे छोटी, जीजे की करतूत विद सबूत सुन। अरे छोटी मेरी बात तो सुनो। सुन रही है मुझे जस्सी भैया। छोटी एक बार मेरी बात तो के सुन। खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। छोटी। छोटी को ये वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। जसबीर जी 1 मिनट, मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। मुझे आपसे प्राइवेट में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज 1 मिनट। देखो जसबीर, अगर तुमने ये वीडियो किसी को भी दिखाई तो मैं सबको जाकर ये बता दूंगी कि तुमने मुझे इस वीडियो के लिए मेरे साथ एक डेट प्रॉमिस किया था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं प्यार में पड़ी बेचारी अबला नारी खाना करती तो क्या करती? जस्सी बेटा, ये गेम तो तुझ पर ही उल्टी पड़ गई। तो आप ये रिकॉर्डिंग डिलीट करेंगे या फिर मैं सबको जाके बताऊं इस अबला नारी की कहानी? वेरी गुड। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कमीने जीजे, अब तुझे भुगतने पड़ेंगे तेरे बुरे कर्मों के नतीजे। छोटी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तुम्हारे कमीने पति, आई मीन नमूने पति, शरीफ जैसे पति ने कुछ नहीं किया है और इसमें कुछ भी नहीं है। रियली जस्सी भैया, आई एम सो ग्लैड कि आपने अपनी गलती मान ली, वरना हर एपिसोड के एंड में मुझे गलती मनवानी पड़ती है। छोटी, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें जरूर अपने शैतान जैसे पति, आई मीन भगवान जैसे पति की सहायता करनी चाहिए उसके बिजनेस में। Really? Yippee! That's a good idea, भैया। छोटी, जिस तरह तुम उसकी मदद के लिए चाइनीज सीख रही हो, क्यों ना तुम चाइनीज खाना बनाना भी सीख लो। हाँ, जीजा चाइनीज खाना खा खाकर चाइनीज लोगों के दिमाग को समझ पाएगा और उनसे एक अच्छी डील कर पाएगा। और जब लिंग पी हमारे घर आएंगे तो हम उन्हें तुम्हारे हाथ का शाही चाइनीज खाना खिलाकर खुश कर देंगे। Really? वाओ जस्सी भैया, you're awesome। अभी तो मैं कहती हूँ कि मेरे जस्सी भैया जैसा कोई नहीं। That's right. But I'm really surprised जस्सी भैया कि ये इंटेलिजेंट आइडिया मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में क्यों नहीं आया। बट एनीवे, अभी मैं जाती हूँ और अपने जादुई हाथों से बनाती हूँ शाही चाइनीज खाना। yippee! बाय बाय। जीजे, जो काम मेरा वीडियो बनाना ना कर पाया, वो काम ये चाइनीज खाना कर दिखाएगा। मुझे पता है तुझे चाइनीज खाने से कितनी एलर्जी है, और ऊपर से अगर वो छोटी के हाथों का शाही हो तो क्या कहने। अब तू खुद दुखी होकर शाही खाना छोड़कर चाइनीज सीखने को बोलेगा। बस 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 बस। रानी हाय 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 रुको हाय हाय। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, उसे मैंने शाही चाइनीज खाना खाने के लिए बुलाया है। आप लोग उसके साथ ही खाना खाना, ओके? हाय पिंकी, कम इन कम इन कम इन। क्या बात है। बैठो। हाँ, पर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, यहाँ बैठूंगी।
मैंने तुम्हें ना यहाँ अपना शाही चाइनीज खाना खिलाने के लिए बुलाया है। Really? आप लोग यहाँ पे बैठिए, मैं और शाही डिशेस लेकर आती हूँ। ओके हाँ लाना नाना। बाय। चल जीजे, शाही चाइनीज खाना मुबारक हो। खाइए खाइए, आप भी खाइए। अरे पिंकी जी, तो क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं बैठी तो? बट आई विल मेक यू सर्व। वेट। प्लीज हैव इट। अबे अब इस साले ने मेरी किस्मत में कौन से जाले बुन दिए। इससे अच्छा तो मुझे सजाए काला पानी दे देता इस सजाए चाइनीज खाने के। अबे वो इंसान की औलाद, तुझे तो खुश होना चाहिए। अब हम चाइनीज से बदला नहीं ले सकते तो क्या हुआ? तेरी कनाडन ने चाइनीज खाने से तो बदला ले ही लिया। इसके बाद इतिहास से चाइनीज खाने का नामो निशान ही मिट जाएगा। सीरियसली ब्रो? छी, ये चाइनीज है। अरे अरे पप्पू जी, मैं बहुत सैड हूँ। आपसे अच्छे तो भावेश भाई है, कम से कम पेमेंट तो मिलता है। आपके यहाँ तो ना कुछ सीखने को मिला, ना ही पैसे मिले, ऊपर से ये खाना। ऐसा खाना तो मेरा डॉगी भी नहीं खाता। भागो यहाँ से। अरे पिंकी सुनो तो। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, थैंक यू। पिंकी जी सुनिए, बैठिए तो जरा। अभी भागने की बारी तो किसी और की है। हाय हाय ये लीजिए पूची, आपके लिए एक और शाही चाइनीज डिश, शाही करेले के हक्का नूडल्स। करेले का हक्का नूडल? अरे ये क्या पूची, आपने अभी तो खाना शुरू नहीं किया? नहीं, रुकिए, वो आप बाद में खाना, सबसे पहले आप ये खाइए, शाही करेले के हक्का नूडल्स। इसके बाद मैं आपके लिए अदरक की चॉप सुई भी लाऊंगी। हाँ अरे नहीं कन्नड़न, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भावेश भाई से पैचअप कर लिया है। और वैसे भी अब तुम्हें चाइनीज सीख के करना क्या है? ना तुम्हें चाइनीज सीखने की जरूरत है और ना ही तुम्हें चाइनीज खाना बनाने की जरूरत है। ये कब हुआ पूची? कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, भावेश भाई ने आज बड़ा इमोशनल होकर मुझे फोन किया। वो तो रोने लगे। कहते हैं पप्पू भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। तो मेरा भी दिल पसीज गया। एक मिनट। अभी तूने बोला कि फोन आया था, और तुझे कैसे पता चला कि वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे? हाँ? अबे जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना, साफ पता चल रहा था कि वो जरूर हाथ जोड़ के बात कर रहे होंगे। बड़ा साला लॉजिक में घुस रहा है। कनेडन, तुम तो जानती हो ना मेरा दिल कितना सॉफ्ट है। जैसे मेरे भावेश भाई की रोनी सी आवाज सुनी, मैंने उनको माफ कर दिया। पूची, आप सचमुच में महान हैं। जिसकी इतनी इंटेलिजेंट और इतनी कमाल की बीवी हो, वो कैसे महान नहीं होगा ना मेरी कनेडन। जीजे, इस बार तेरी दाल नहीं चलने वाली। I mean, दाल नहीं गलने वाली। छोटी, मैंने इस भरत मिलाप को देखने के लिए खुद भावेश भाई को फोन करके बुलाया। वो बस आते ही होंगे। वाओ, yippee! देखा पूची, मेरे भैया आपका कितना ख्याल रखते हैं। जस्सी भाई, जय श्री कृष्ण। अरे भावेश भाई, बैठिए। क्यों? आपने मुझे बुलाया, वो भी इतनी अर्जेंसी में? पता है क्लाइंट के साथ मीटिंग छोड़ के आना पड़ा। अच्छा भावेश भाई, आप दोनों का तो पैचअप हो गया है ना? What is that? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखा, मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। यस भावेश भाई। एक मिनट, पहले है नहीं, तुम अपना हाथ वापस ले लो और मेरी बात पूरी होने दो। ध्यान से सुनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा मैंने इसलिए बोला था कि ये पैचअप जो होता है ना, वो दोस्तों के बीच होता है। पप्पू भाई मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। भाई, वो मेरा छोटा भाई, मैं उसका मोटा भाई। और भाइयों के बीच है ना ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, दिल पे नहीं लेने का। मतलब हाय हाय मतभेद चलता है, मनभेद नहीं चलता। अब दे ताली। हाय हाय हाय
छोटी, जिस तरह तुम उसकी मदद के लिए चाइनीज सीख रही हो, क्यों ना तुम चाइनीज खाना बनाना भी सीख लो। हाँ, और हम सबको एक चाइनीज डिनर खिलाओ अपने हाथों से। सम गुड फैमिली टाइम्स। हाँ जस्सी भैया, वाओ व्हाट एन आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं पिंकी को भी घर बुला लेती हूँ अपनी शाही चाइनीज डिशेस खिलाने के लिए। हाँ, तेरे खाने का स्वाद तो मैं बिगाड़ूंगा साले। ये भावेश भाई एक बार संबंध बिगाड़ता है ना तो फिर जल्दी सुधारता नहीं है। अरे भावेश भाई, अगर हम ऐसे बिगड़ेंगे तो जुगाड़ेंगे कब? I mean, धंधे का जुगाड़ कैसे करेंगे? तुम तो जानते हो ना, हमारी जोड़ी नंबर 1 है, एकदम जय और वीरू वाली। भावेश भाई प्लीज मान जाओ यार, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। पप्पू भाई, तुम मेरा हाथ पैर क्यों जोड़ोगे? भगवान ने तुमको भी दिया है ना, तुम्हारे खुद का हाथ पैर जोड़ो ना। अच्छा ठीक है, मैं अपने जोड़ता हूँ। प्लीज मान जाओ भावेश भाई, प्लीज मेरे साथ बिजनेस कर लो। ओके ओके ठीक है पप्पू भाई। ओके भावेश भाई, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। अरे भावेश भाई, इस भड़बूजे को छोड़ो, चलो आज इस खुशी के मौके पे सब गले मिलते हैं। नहीं तुम रहने दो। भावेश भाई, भावेश भाई तुम ग्रेट हो यार। ये बात। पप्पू भाई ग्रेट तो तुम ही हो, हर बार गेम घुमा देते हो। पूजी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पके हुए शाही चाइनीज खाने का क्या करूं। मेरी कनाडन, मेरे हिसाब से तुम्हारे इस बेशकीमती शाही चाइनीज खाने को ना वही आदमी डिजर्व करता है जिसने तुम्हें ये खाना बनाने के लिए मोटिवेट किया था। कौन है वो आदमी? वो आदमी कौन था? वो आदमी कौन है? वो आदमी जस्सी भैया। गायब हो गया साला। वाह बेटा पप्पू, आज तो तूने नो बॉल पे 6 मार दिया। बेटा इसलिए तो मुझे कमीनापंथी का डॉन रोटी आदमी, I mean डॉन ब्रेडमैन कहते हैं। हाय हाय हाय